रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य है क्या। और ये चीज जो है ये सब लोगों को, चाहे कोई नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, सबको ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक वचन इस प्रकार का वचन है कि जो हम सबको समझना जरूरी है। इसलिए कि हम इसको पढ़ दो, रोमियो की पत्री 14 का 17। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, क्योंकि रोमियो 14 का 17 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन, ठीक है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह जब मैं फेसबुक पे ऑनलाइन था तो उस समय मैं जब ये वचन प्रचार कर रहा था, यही सेम टॉपिक मैंने वहां पे भी शेयर किया है। तो वहां पे मैं एक बात को बोल रहा था कि जब हम सोचो कई बार कहाँ मीटिंग में जाते हैं, है ना, सत्संग में जाते हैं, अपनी चर्च मीटिंग में जाते हैं और वहां पे खाना बनाया होता है। हालेलुया, है ना। तो जब खाने की बारी आती है तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार आज चर्च में खाना अच्छा नहीं बना था। हालेलुया। जब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले जाकर खा लेता हूं, कहीं खाना खत्म ही ना हो जाए, जहां अच्छी अच्छी चीजें कहीं खत्म ही ना हो जाए। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है। हालेलुया। हम जो सत्संग में जाते हैं, हम जो प्रार्थनाओं में जाते हैं, जहाँ जब हमारे लिए कुछ बनाया जाता है, कुछ रखा जाता है चर्च के खाने के बीच में या घरों के बीच में, तो ये चीज हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं है। हालेलुया। हम किस लिए इस जगह में जाते हैं, हम चर्च में क्यों जाते हैं, प्रार्थना में क्यों जाते हैं, कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकें, परमेश्वर के राज्य में और ज्यादा बढ़ सकें। हालेलुया। लेकिन बड़े सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बातें करते हैं इस रीति से कि यार आज हमें खाना नहीं मिला, हमें चर्च में ये चीज नहीं मिली, हमें चर्च में वो चीज नहीं मिली। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों का जो मन है वो प्रभु के वचन के ऊपर ज्यादा नहीं था, बल्कि कहां पे था? खाने पीने के ऊपर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? क्या लिखा गया? परंतु धर्म और मेल मिलाप। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हम किस रीति से देख सकते हैं? जहाँ एक इंसान अगर परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहा है तो हम किस रीति से जान सकते हैं? वो खाने पीने के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि वो किसके पीछे भागेगा? परमेश्वर की धार्मिकता के पीछे भागेगा। परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो मेल मिलाप का सुसमाचार दिया गया, वो उसके पीछे क्या करेगा? भागेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के आनंद के पीछे क्या करेगा? भागेगा। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की खोज में वो क्या करेगा? भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं बोल रहा हूं इस चीज को, खाना पीना गलत नहीं है, लेकिन हमें ये चीज समझना है कि हम ये किस जगह में हैं। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था, आज का जो हमारा विषय था, वो यही था कि अन्य जाति लोग क्या करते हैं? वो इन चीजों की खोज करते हैं। अन्य जाति लोग जब जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, भीड़ लगाते हैं, जब हम बोले तो वो अपनी अपनी जगहों में जब इकट्ठा होते हैं, तो जब खाना खाने की बारी आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मार धाड़ पड़ जाती है। हालेलुया, है ना। आप लोगों को कुछ बातें याद आ रही होंगी, है ना, कि जब आप भीड़ को देखते हैं तो वो किस रीति से एक दूसरे के ऊपर गिरते आते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, उनको पीछे हटाते हैं, ताकि पहले क्या हो जाए, उनको वो चीजें मिल जाएं। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे थे? एक बार फिर से हम पीछे आते हैं, हम मत्ती वाला पढ़ेंगे, मत्ती 6 का 31 से लेके 32 तक हम पढ़ेंगे, 33 तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। एक बार फिर कोई इसको पढ़ दो।
आमीन। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हम किस रीति से, जैसे अन्य जाति लोग खाने पीने के लिए, पहनने के लिए सब कुछ करते हैं, हालेलुया, हमें उस रीति से हमें नहीं चलना, या हम नहीं चल सकते, हालेलुया, है ना। अभी सोचो, अभी पिछले दिनों में है ना, हमारे जैसे हो रहा था, लॉकडाउन के बीच में कोई लोग आ रहे थे कुछ चीजें बांटने के लिए, है ना, तो मसीह लोग भी उनमें एकदम से शामिल हो गए और हड़पना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया, हालेलुया। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने क्या बोला कि पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, हालेलुया। और ये जो वचन है ना, ये अनुभव करना हमें क्या है, जरूरी है, इसको प्रैक्टिस करना क्या है, जरूरी है, हालेलुया। ये नहीं है कि एक साइड से हम सुने और दूसरी साइड से हम क्या कर दें, बाहर निकाल दें, और फिर हम सोचे यार हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हालेलुया। तो सबसे पहले हमने क्या चीज सीखी कि परमेश्वर के राज्य की खोज किस प्रकार से होगी। उसके लिए पहला हमने देखा मत्ती 3 का 2 के बीच में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है, हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि हमें परमेश्वर के राज्य को आने के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है, मत्ती 6 का 10 के बीच में, कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए, हालेलुया। दूसरा नंबर हमने क्या देखा कि परमेश्वर के राज्य के बीच में, है ना, परमेश्वर के राज्य की खोज किस रीति से हम कर सकते हैं। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पिता की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है, जहाँ चलना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि वहां पे साफ लिखा गया कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने वायदा किया कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब यही है कि जहां पे पिता की इच्छा पूरी नहीं होती है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, हालेलुया। उसके बाद हमने देखा मत्ती 18 का 20 में कि परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर के राज्य को खोजना है, हालेलुया। जहां 2 या 3 उसके नाम पे इकट्ठा होते हैं, वो उनके बीच में क्या होता है, मौजूद होता है, वो अपने लोगों के बीच में क्या होता है, मौजूद होता है, हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा कि अगर परमेश्वर के राज्य की खोज की जा रही है, तो यीशु मसीह ने बोला कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बीच में सिंगियाई भी आ जाती है, आशीष भी आ जाती है, बरकत भी आ जाती है, जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें भी हमें मिल जाएंगी, लेकिन पहले मन फिराना पड़ेगा, पिता की इच्छा को जानना पड़ेगा, हालेलुया। उससे प्रार्थना करना पड़ेगा, हालेलुया। और आखिर में हमने क्या देखा, रोमियो 14 का 17 के बीच में कि परमेश्वर का जो राज्य है वो सिर्फ खाना पीना नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है, मेल मिलाप है ना, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, और आनंद है, और पवित्र आत्मा से भरना है, हालेलुया। और जो इंसान इन चीजों का पीछा करता है वो ही परमेश्वर के राज्य की क्या करता है, खोज करता है, हालेलुया। तो आज मैं ये विश्वास करता हूं कि बड़े सारे लोगों के अंदर ये जो सवाल होता है, कई बार मेरे अंदर भी ये सवाल था कि कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज की जा सकती है, कैसे परमेश्वर हालेलुया जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया अन्य जाति और परमेश्वर के वो लोग जो जिनका वो स्वर्गीय पिता है, हालेलुया। अब जैसे अन्य जाति लोग जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जिस रीति से वो खोज करते हैं, उस रीति से परमेश्वर के लोग खोज नहीं कर सकते, हालेलुया। उनका भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो वो भी अन्य जाति के समान है, हालेलुया। अन्य जाति कौन है ये हमें समझना जरूरी है। अन्य जाति वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और जहाँ पे जो दूसरी लाइन में लिखा गया ना, 32 की दूसरी लाइन में
परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। अब ये पिता और बच्चे कौन है ना? स्वर्गीय पिता और उसके बच्चे कौन है? ये बच्चे वही हैं जैसे यूहन्ना 1:12 के अनुसार कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि पिता, स्वर्गीय पिता वो है जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो परमेश्वर की संतान बन गए। वो कोई भी क्यों ना हो, उसे परमेश्वर के राज्य की अगर खोज करना है, हालेलुया, तो उसे परमेश्वर के वचनों के बीच में क्या है, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन हमें यही चीजों को सिखाता है कि हम क्या करें, उसके राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके वचनों की खोज करें, और बाकी चीजें परमेश्वर हमें खुद ब खुद दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो ये चीज हम सबको कहीं ना कहीं पता है, परमेश्वर के लोगों को पता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, ये हमें पता है। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर जो है उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो हमें छुड़ा ना सके। हालेलुया। जहां परमेश्वर के घर में, जहां परमेश्वर के भंडार में किसी की कोई कमी नहीं होगी कि वो हमारी जरूरतों को पूरा ना कर सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? मत्ती 28 का 20 के बीच में है ना, 18 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे साफ रीति से लिखा गया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहे वो स्वर्ग की आशीषें हों, पृथ्वी की आशीषें हों, वो अपने लोगों को दे सकता है। हालेलुया। लेकिन ये चीज मिलेगी किसको, ये हमें समझना जरूरी है कि जो उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करता है वो चीजें उन्हीं को मिलेंगी। हालेलुया। बाकी लोग चीजों के पीछे भागते रहेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, ना परमेश्वर मिलेगा ना आशीषें मिलेंगी। लेकिन ये पक्का है कि जब हम परमेश्वर की खोज करेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर मिल जाएगा और उसकी आशीषें भी हमें मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।